Assalamualaikum. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes, and today we are going to deliver the lecture number 3 of chapter number 1. So, क्या कुछ किया था हमने पिछले lectures के अंदर? If you remember and recall, we have covered the generation and basics of a computer along with the uses of our computer. ठीक है, ये सब हमने कर लिया था. So today we are going to start the lecture number 3 of our chapter number 1, the fundamental of computers. और आज का हमारे पास जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, this is classification of computer. So computer can be classified in the 3 respects. ठीक है, 3 तरीकों से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें ये पहला आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा है, टेक्नोलॉजी और डाटा हैंडल टाइप्स के हवाले से आपकी स्क्रीन पे. दूसरा विद रिस्पेक्ट टू द साइज है, और थर्ड विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस या यूज जो है हमारे पास. इन 3 तरीकों से हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. किस चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं? कंप्यूटर को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द classification with respect to the data handled or the technology. So there are the 3 classifications. 3 classifications हैं हमारे पास, और ये 3 classifications कौन कौन सी हैं? एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है. कौन कौन सी हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है हमारे पास. तो एनालॉग को हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. आपका क्या ख्याल है, एनालॉग होता क्या है? How we define the analog? So if you remember that analog signals कुछ zigzag टाइप के होते हैं ना, कुछ zigzag टाइप के होते हैं, कुछ याद है? इस तरह से होते हैं, जैसे मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे बनाने जा रहा हूँ, ये देखें, इस तरह से होते हैं एनालॉग सिग्नल. याद है आपको? ये zigzag, ये साइनोसॉइडल, अगर आपको याद हो, मैंने इसका नाम साइनोसॉइडल वेव बनाया था. एनालॉग सिग्नल जो कंटिन्यूस होते हैं और कंटिन्यूस के अलावा वेरिंग, चेंज भी हो रहे होते हैं, तो ये सारे सिग्नल्स हमारे पास एनालॉग सिग्नल कहते हैं. इफ डाटा इज ट्रांसमिटिंग, अगर डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है इस फॉर्म के अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर, एनालॉग फॉर्म के अंदर, तो लिहाजा वो डाटा क्या कहलाएगा हमारे पास? कंप्यूटर, या वो सिस्टम क्या कहलाएगा? एनालॉग कंप्यूटर. ये आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही है, देखें, ये एनालॉग कंप्यूटर की है आपके पास, और इसमें ये जो डाटा है वो वेरिंग कंटिन्यूसली फॉर्म के अंदर सेंड किया जा रहा है. सो वी कॉल डेटा, क्या कहेंगे इसको हम? जी, क्या कहेंगे इसको हम? जनाब, एनालॉग कंप्यूटर कह रहे होंगे. तो एनालॉग कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस द एनालॉग डाटा. डाटा होता क्या है? ये कंटिन्यूसली वेरिंग फॉर्म में होता है, हमने पीछे पढ़ लिया था, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड, वेट. और एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पीडोमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, एम मीटर्स, ठीक है, गैल्वानोमीटर्स, ये सारे हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स हैं विच कैन कंप्यूट द स्पीड ऑफ अ वेरिंग सिग्नल, कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल. सही. सो नेक्स्ट इज अ डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर से क्या मुराद है हमारे पास? जी, डिजिटल कंप्यूटर से क्या मुराद है? जो कि 0 और 1 को समझता है. तो लिहाजा ऐसे सारे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस व्हिच कैन अंडरस्टैंड द बाइनरी डिजिट, वी कॉल देम अ डिजिटल कंप्यूटर. सो डिजिटल कंप्यूटर जो है ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को जो कि बाइनरी सिस्टम में मौजूद होती है, यानी 0 और 1 में होती है. जैसे हमारे इस कंप्यूटर जिस पे आप देख रहे हैं, मोबाइल फोन या जो लैपटॉप या पाम टॉप जिस पे आप यूज कर रहे हैं, वी कॉल देम अ, क्या कहेंगे हम इसको? जी, क्या कहेंगे इसको हम? डिजिटल कंप्यूटर कह रहे होंगे. इज दिस मेक सम सेंस? ठीक है, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, ऑफिस, बिजनेस और साइंटिफिक फील्ड के लिए जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, वी कॉल देम आर डिजिटल कंप्यूटर्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हाइब्रिड है. हाइब्रिड क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन. मैंने वहां सिग्नल्स में भी बताया था आपको कि हाइब्रिड क्या है. हाइब्रिड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनालॉग एंड द डिजिटल. ठीक है, ये सामने स्क्रीन पे भी आपके लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं. तो these computers combine analog digital features in a single machine. A hybrid computer use analog to digital and digital to analog conversion. Basically हो क्या रहा है यहाँ पे हमारे पास कि since they are using both the technologies, analog and the digital, so that is why there should be the need of a conversion between the analog to digital and digital to analog. इसकी conversion भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास. So they can have a potential or have a capability to transform the analog signal into the digital and digital into the analog सिग्नल. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप एनालॉग इनपुट दें इसको और डिजिटल आउटपुट मिल रहा हो.
ठीक है। जैसे ईसीजी की मशीन की हम बात करते हैं तो मैकेनिकल एनालॉग इनपुट मिल रहा है और डिजिटल आउटपुट मिल रहा है। सो इसी तरह से वोल्ट एम्पेयर मीटर जो है, ये वीए मीटर सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये भी जो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एक एग्जांपल है। ये तो बात हो गई बेटा हमारे पास किसके रिस्पेक्ट से, साइज के रिस्पेक्ट, सॉरी टेक्नोलॉजी या डेटा टाइप हैंडल के रिस्पेक्ट से होगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइज के रिस्पेक्ट से हमारे पास, साइज के रिस्पेक्ट से हमारे पास किस तरीके से ये मौजूद है। साइज के रिस्पेक्ट से क्या क्या मौजूद है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सो वी नीड टू बी अवेयर विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 4 क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद पाम टॉप, लैपटॉप, वो भी इसी में आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू साइज। तो लिहाजा सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं, इसकी 2 से 3 बातें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कैरेक्टर इसका ये है कि इट इज द मोस्ट फास्टेस्ट मशीन अवेलेबल एट दैट टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड के ऊपर जो मोस्ट फास्टेस्ट मशीन अवेलेबल होती है वी कॉल द सुपर कंप्यूटर। उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द एक्यूरेसी, मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत फास्टेस्ट कैलकुलेशन करता है। ऑफकोर्स फास्टेस्टनेस और एक्यूरेसी इन दोनों के अंदर कंप्रोमाइज हो सकता है, यानी कि अगर कोई मशीन बहुत ही तेजी से कोई काम कर रही है तो उसकी एक्यूरेसी जरूरी नहीं है कि 100% हमारे पास नजर आ रही हो या 100% हो रही हो। सो देयर इज अ थिंग, सो सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट कंप्यूटर्स। दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, उस जमाने के हिसाब से एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। मैं एक वाकया भी अभी आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक 1996 या 97 की बात है। डीप ब्लू सी वॉज द सुपर कंप्यूटर एट दैट टाइम। उस जमाने में जो एक सुपर कंप्यूटर था वो डीप ब्लू सी के नाम से था। उसने उस जमाने के गैरी कास्परो जो कि चेस चैंपियन था, उसको उसने शिकस्त दी थी। वो अलग बात है कि अगले ही मैच में गैरी कास्परो ने उसको शिकस्त दे दी थी, लेकिन वो गैरी कास्परो से ज्यादा तेजी से चेस की मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहा था और वहां पे शिकस्त दी थी। इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर्स बहुत सारे मौजूद हैं। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर की बात हो गई। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो पावरफुल ऑफ कोर्स, और दे आर, अच्छा आगे पिक्चर्स भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन पता चाहिए आपको कि मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं। मैनी प्रोसेसर्स होते हैं और एक वक्त में कई सारे लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं। कैन प्रोसेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा एक साथ कैलकुलेट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। एक्सपेंसिव तो होंगे ही होंगे जब बहुत बड़े हैं यहाँ पर ये हमारे पास। और ये हर आदमी, जैसे आप मोबाइल तो आप मैं सब चला लेते हैं, लेकिन हर आदमी इसको चला नहीं सकता। इट रिक्वायर्ड अ स्पेशल एक्सपर्टाइजेशन, बहुत ही स्पेशल एक्सपर्टाइजेशन चाहिए होती है टू हैंडल दिस स्पेसिफिक डाटा। ठीक हो गई बात ये, और बहुत सारा वर्क ये साइमल्टेनियसली कर सकता है, बहुत सारा वर्क ये साइमल्टेनियसली कर सकता है। सो इन दैट फैशन वी कैन एक्सप्लेन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हर किसी की 2-2 4-4 बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यू नीड टू गो विद दिस वन। नेक्स्ट वन with respect to the size is the mini computer. They are smaller than the mainframe, but however they are greater and huge as compared to the computer system which we are using, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये जो हम यूज करते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स जो हैं माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है कि दे आर ग्रेटर देन द मेन फ्रेम बट दे आर मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स यूजुअली मल्टी यूजर्स सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्वर हम जो लगाते हैं, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज किया सर्वर, सर्वर का मतलब एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जो आपकी कंप्यूटर लैब में एक मेन कंप्यूटर है जिससे तमाम कंप्यूटरों को कंट्रोल किया जा रहा है। दैट मे बी ठीक है, अगर बजट है तो दैट मे बी वी कॉल द मिनी कंप्यूटर। अब डिपेंड करता है उसकी क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन के ऊपर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM AS400 आर द गुड एग्जांपल ऑफ अ मिनी कंप्यूटर। यहाँ पे मिनी कंप्यूटर के बाद अब आ जाए वो माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर जो कि हम और आप आपस में यूज कर रहे होते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स और वी कॉल्ड इट देम इन शॉर्ट PCs। The use of microprocessors has made computer cheaper। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर अगर आपको जनरेशन वाइज याद हो तो ट्रांजिस्टर में मैंने बताया था कि विलियम शॉकले के बाद जो ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई और ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट और इंटीग्रेटेड सर्किट से माइक्रो प्रोसेसर्स जो बने थे वो चीपेस्ट थे। इसकी वजह से ये कंप्यूटर्स हमें 15-20-40 हज़ार रुपए के अंदर एक अच्छी मशीन हमें अवेलेबल होती है। ठीक है, दे कैन डू द लॉट ऑफ टास्क, बहुत सारी टास्क कर सकता है। आप डायग्राम भी बना सकते हैं, आप लेटर भी लिख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं।
ठीक है, और आजकल तो इंटरनेट भी यूज हो सकता है। तो ये कंप्यूटर ये मोस्टली सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं, वी कॉल द माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। अब तीसरी जो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस, ये हमारे पास दो हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर बेटा क्या होते हैं, जनरल का मतलब दे कैन परफॉर्म द वैरायटी ऑफ टास्क और दे कैन परफॉर्म एनी ऑफ द टास्क। फॉर एग्जांपल योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इस पे आप चाहें तो वो अपनी एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं, अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो आप गेम्स भी खेल सकते हैं इसके ऊपर और लर्निंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मदर चाहें तो इस पे कोई ना कोई जो है क्या कहते हैं अपनी खानदान में किसी से बात भी कर सकती हैं, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, सही है। तो ऐसा कंप्यूटर जिसके मल्टीपल यूटिलाइजेशंस हो वो हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है, और वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं है। अच्छा, अब अगर किसी स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर का काम ये है कि मिसाइल को टारगेट पे ही लॉन्च करना है, एक कंप्यूटर का काम यही है कि उसने जो है वो ओवन की हीट एक्सटर्नल टेम्परेचर को इंटरनल टेम्परेचर के साथ मैच करना है, और जब इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर ओके हो जाए तो वो जो है उसको वर्किंग को स्टॉप कर दे, है ना। जैसे एसी के अंदर होता है रूम टेम्परेचर, अगर आपके एसी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो एसी का थर्मोस्टेट रुक जाता है। तो ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर जो हम यूज करते हैं इनको किस में क्लासिफाई करेंगे, जनरल पर्पस में नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे होंगे। ठीक हो गई बात ये। अब देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है। जनरल पर्पस कंप्यूटर ज्यादातर यूज होते हैं, वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, स्टोर एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम्स इन देयर मेमोरी, ठीक है। बहुत सारी टास्क कर सकते हैं, जैसे वर्ड एडिटिंग शुरू में मैंने बताया, अकाउंट, इन्वेंट्री वगैरह वगैरह तमाम चीजें एक साथ कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो मैनेज द डेटाबेसेस एंड दे कैन परफॉर्म द साइंटिफिक कैलकुलेशन। इन शॉर्ट दे कैन डू द मल्टीपल टास्क, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल्स में आपको नजर आएगा यहाँ पर क्या क्या नजर आ रहा है। डेस्कटॉप्स हैं आपके पास, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सारी की सारी मिसालें जो हैं हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गई बात ये। इसी तरह से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात की थी हमने, तो ये आपके सामने व्हील अलाइनमेंट की एक आ रही है, नजर आ रहा है, एक व्हील अलाइनमेंट आपके सामने आ रही है, देखिए व्हील अलाइनमेंट, गाड़ियों के व्हील और पहिए जो अलाइन करते हैं, ये कंप्यूटराइज का काम कंप्यूटर। अब आप इससे कहें कि जनाब मेरा जो है ना क्या कहते हैं मार्कशीट का प्रोग्राम बना दो, तो ये वाला कंप्यूटर मार्कशीट का प्रोग्राम नहीं बना सकेगा। ये इट कैन ओनली अलाइन द व्हील ऑफ अ व्हीकल, जो भी व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसकी जो है सिर्फ व्हील अलाइनमेंट कर सकता है। और शुरू में मैंने एसी की भी मिसाल दी और भी मिसालें दी, तो ये सब आपके पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क जो है सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गई बात ये, कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम? तो दे आर ऑल्सो नोन एज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, इनको हम डेडिकेटेड, क्योंकि एक ही टास्क के ऊपर उनको हमें जो है वो अलाइन करना होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम आर डेडिकेटेड कंप्यूटर एज वेल। इनको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आती है बात आपको। इसके बाद अगला टास्क है हमारे पास रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कंप्यूटर का क्या रोल है वो हमें देखना है, तो इंशाल्लाह ताला इसको कमिंग क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज ये कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, साइज एंड टेक्नोलॉजी और द डेटाबेस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे तो आपको आगे कंटिन्यू करने में मुश्किल होगी, क्योंकि इफ़ यू आर सेलेक्टिंग एनी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अब एसी के लिए आप जनरल पर्पस कंप्यूटर तो ले ही नहीं सकते, या ले सकते हैं एसी के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं ले सकते ना, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर ही चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने घर के काम करने हैं तो उन घर के कामों के लिए आपने कोई जनरल पर्पस कंप्यूटर ही आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे हमारे दोनों चैनल्स के लिंक भी आ रहे हैं। मजीद इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स अगर आपको चाहिए और आप कुछ सीखना चाहते हैं, यू मे सब्सक्राइब अवर बोथ चैनल्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।